आपकी डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो इस तरह दिलवाना चाहता हूँ, जैसे कि सखावत भाई ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसका नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये 18 साल के लड़के का एक तकरीरी क्या कहना चाहिए, तकरीर में एक जुमला है, और फिर इस जुमले पे, इस मिसरे पे उसने बाद में पूरी नज़म लिखी है, असगर सुदाई। तो अब वो 2008 में उनकी डेथ हुई है, और किसी को पता भी नहीं कि 2008 में उनकी डेथ हुई है, और वो तालीम के साथ किस तरह मंसूब थे। सूट पहनने वाले, क्लीन शेव, बालों में कंघी करने वाले, और जेब में रुमाल रखने वाले, सीधे आदमी। अब उनके नज़रिए को हम पाकिस्तान से मजहबी तरीके से जोड़ें, ये बड़ी अहम है बात, थोड़ी सी सोचने वाली। दूसरी तरफ अगर झंडा देखे, अमीरुद्दीन खादबाई ने बनाया, सीधा सादा सा, क्या कहना चाहिए, शहरी आम देखने वाला, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई मजहबी रंग है या कोई रूहानी रंग है। दूसरी तरफ गुलाम अली साहब को देखिए, जिन्होंने कि कौमी तराने का म्यूज़िक बनाया। हमने मौसीकी के ऊपर भी अपने रायज़नी जो है वो बेहतरीन कर दी, पता नहीं अब इसके ऊपर हम क्या राय दें। हफीज़ जलंधरी साहब जिन्होंने कि इसको लिखा, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो टांगा चलाने वाले, रेड़ा चलाने वाले, टांगों पर बैठ के मॉडल टाउन जाने वाले, सीधे सादे पे दर्जियों की दुकानों पर बैठने वाले सीधे लोग हैं, मजहबी तबका नहीं है। अब हम जब पाकिस्तान की रूहानियत की बात करते हैं तो हम इसके अंदर मजहब को कैसे ढूंढें? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। आप समेत दुनिया भर में जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में बनने वाली मुमलिकत की 76वीं मुबारकबाद। एक दफ़ा फिर से कहें, क्या खूबसूरत। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में बनने वाली मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान शामिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी इस्लाम के नाम पे हिजरत, इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ी हिजरत। तो अल्लाह ताला हमें इसका फ़हम और फैज़ अता फरमाए। अज़ली अब्दी फ़ितरत का कानून है कि नेमतों की हिफाजत जो है वो सिर्फ़ शुक्र से की जा सकती है, और शुक्र का आगाज़ हमेशा कदरदानी के एहसास से शुरू होता है। तो जब तक हम में से हर वो शख्स जो इस नेमत को हमेशा का दवाम देना चाहता है, इसे कायम रखना चाहता है, इसका साहिबान, इसका शफ़क़त भरा साया अपने सरों पर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए देखना चाहता है, उसे पाकिस्तान को नेमत के तौर पर लेना चाहिए, और फिर नेमत की हिफाजत शुक्र के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। नेमत के तौर पे लेना चाहिए, नेमत की हिफाजत शुक्र के साथ करनी चाहिए। वतन से मोहब्बत, बरकत भी डालता है। जी बेशक ऐसा है। वतन की मोहब्बत की बात किया नहीं हमने 71 में, हमने शुक्र जी अगर हमने शुक्र किया होता तो आज जो हमारा जिस नोहा जो हम आज खुशी की इंतहाई मौके पर भी हमें नोहा पढ़ना पड़ रहा है, शायद इसका मौका ना आता, इसकी ज़रूरत ना पेश आती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान जिस वक्त जागता है उसी वक्त उसकी सवेर हो जाया करती है। अल्लाह ताला के इल्म में था कि बंदे ने बार बार भूलना है, बार बार गलती करनी है। इस ज़िंदगी की सारी तरतीब में सबसे बेहतरीन हुस्न पता है क्या है? सबसे बेहतरीन हुस्न ये है कि खैर में इतनी कुव्वत और ताकत है, जिस वक्त जो इसकी तरफ अपना रुख कर लेता है, ये अपनी पूरी तवानाई के साथ उसको सैराब करना शुरू कर देती है। जिस वक्त जो उठता है उस वक्त उसकी सवेर होती है, सुबह 2 बजे। इस बात से आप सखावत भाई की कितना ज़्यादा मुत्तफिक हैं कि वाकई ये चीज़ रूहानी लगती है कि पाकिस्तान को खाने वाले सारे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह ताला जो है खाया नहीं किसी से जा रहा। उसका सबब ये है ना, जैसे अभी आपने जिन लोगों के नाम लिए तो आपने एक फिक्रा कहा कि ये ज़ाहिरी तौर पे इनका पेरेंटली मजहब से उस तरह ताल्लुक ले लें। हाँ, अब सबब क्या है मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जिन लोगों के आपने नाम लिए जो निस्बतन आम हमारे तस्करे में जिनका जिक्र नहीं आता, बिलखुसूस उनका इकबाल और कायद को तो एक बाद में हम लेते हैं, दूसरी तरफ आते हैं। इन सब के यहाँ भी ज़ाहिरी तौर पर वज़ाकता, लिबास, तराश, खराश, ज़ाहिरात में शायद दीन शामिल ना हो, लेकिन इनके बवातिन में इनके अंदर की जो दुनिया थी उसके अंदर रूहानियत की खुशबू मौजूद। तो 76 सालों में वज़ाकता ज़्यादा अहम हो गई। अब हुआ ये ना कि हमने सारा इन्हिसार ही ज़ाहिर पर कर लिया है और बाहर को इतना आबाद कर लिया है कि अंदर के लिए बनाया था। ये मुल्क, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि असल में ये तो बातिन की आबादकारी की एक आमाजगाह थी। ये तो एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक ज़मीन का टुकड़ा दिया था जहाँ पर लोगों के दिल मांझे जाने थे, जहाँ लोगों के दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जोड़े जाने थे, जहाँ ये जो हमने आज खुद अपनी मसनूई जो फजीलतें हैं उनके जो मदार हमने मेयारात कायम कर ली हैं, इनसे बेनियाज होकर आम लोग
जिनके दिल अल्लाह के साथ जुड़े हुए थे उनसे कोई खैर की बात आगे चलनी थी। आपको सैयद भाई एक वाक़या छोटा सा सुनाता हूँ जो मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ। वो एक दफ़ा, खैर जहालत तो मेरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जो ज़्यादा जहालत थी जिस वक्त, तो मैं सवात गया। वो उस वक्त होती थी दुल्हन बसें। दुल्हन बसें जानते हैं ना आप? जी जी। जो कराची में अब भी चलते हैं, जिनकी ना खिड़की होती है ना फर्श होता है। उनमें बैठ के 22 घंटे के सफ़र में सवात पहुँचे सिर्फ एक बाबे को मिलने। तो बाबे को मिलने तो नाक बड़ी होती है ना, जो सेकुलर स्कूलों में पढ़ते हैं, नाकें बड़ी होती हैं कि हमने फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है, हमने तारीख़ पढ़ी हुई है, तो कौन हमारी नाक के नीचे आएगा। तो वो बुज़ुर्ग हमारी नाक में नहीं आए ना उस रात। तो खैर हमने बड़ी तकलीफ़ की कि अब 22 घंटे वापस भी जाना है, रात को सो गए। सुबह उन्होंने बड़ी हमारी खातिरदारी की, रात को भी बड़ी की। देसी मुर्गी के साथ पराठे उन्होंने हमें खिलाए, हालांकि हमें लगता था कि ये शायद इतनी हैसियत ना रखते हों ज़ाहरी तौर पे, तो लेकिन थे वो बड़े मॉडर्न। उस ज़माने में भी उनके घर में टेलीविज़न जो था वो लगा हुआ था और बाकायदा इंतज़ाम था छत के ऊपर डिश विश का, और ठीक इंतज़ाम था। तो उन्होंने जाते हुए पूछा, उन्होंने कहा सैयद साहब कोई बात हो पूछनी, क्योंकि बात ही कोई नहीं की थी। तो हमने अपनी तरफ से ना उनको कॉर्नर करने के लिए पूछा। तो हमने कहा कि सर ये बताएं कि रूहानियत ढूंढनी हो किसी में तो कैसे ढूंढें। तो बाबा जी ने जो बात की, ये मुझे 20-25 साल बाद भी याद है साहब भाई। उन्होंने कहा कि उस आदमी को ढूंढो, पंजाबी में कहा, अगर आप इजाजत दें तो पंजाबी में। उन्होंने कहा वो बंदा लभो जो भांडे मांजदा होवे। मैं कहा बाबा जी किड्डी साडे नो किड्डी हल्की गल की थी, भांडे मांजन दा कीता। उन्होंने कहा बेटा जो भांडे मांजदा है ना, उन्हें पता होंदा है कि भांडे दे अंदर जोर ज्यादा लाना है कि बाहर जोर ज्यादा लाना है। तुसी बाहर जोर लाने वाले बंदे हो, अंदर जोर जो तो लाओगे तो तानू बंदा लभ जाएगा। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान पे अप्लाई करके देखें कि हमने अंदर जोर लगाया कि ज़ाहरी तौर पे हमने इस मुल्क का जो नक्शा था वो मजहबी तो बना दिया, लेकिन मजहब नहीं बनाया। बिलाल भाई, मैं सबसे पहले इस पे बात ये करना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है ये ना नेमत तो है ही, बेशक है, और इंसान जो है ना, इंसान की जो रूह होती है वो यकीनन आज़ादी चाहती है, खुशी चाहती है। और लेकिन जो आज़ादी है ना, ये उस वक़्त होती है जब इंसान का ज़मीर मुतमईन हो जाए, इंसान की रूह तब खुश होती है। मैं जब ज़मीर मुतमईन हो जाए, जब ज़मीर फिर ना ही समझिए वो, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कुरान करीम की 2 आयत, एक सूरह शुअरा है, एक सूरह दुखान है। दोनों सूरतों के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो तरतीब वाक़या सारा बयान किया गया है कि फ़िरौन के घर में परवरिश हुई, यानी शाही महल्लात में जनाब वो परवरिश हो रही है, खाने शाने शाही, यानी शाही प्रोटोकॉल कह लें, हर चीज़ कह लें, हर चीज़। और जब नबूवत मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के साथ गए तो फ़िरौन ने पहला वही ताना दिया कि यार यहाँ रहे हो, पले हो, खाया पिया, अब क्या बात है। इसको कहते हैं कि खाया पिया मेरा लॉयल्टी अल्लाह के साथ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया कि आज़ादी ये नहीं है कि मैं शाही प्रोटोकॉल लूँ, शाही महल्लात में रहूँ, जो शाही जो आसाइशें हैं वो लूँ। उन्होंने कहा कि ये क्या कि मेरी जो कौम है जिसको तूने गुलाम बना रखा है ना, उसको आज़ाद कर, मैं इसको तरजीह देता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो आज़ादी ली मूसा अलैहिस्सलाम ने, और कहा कि ये आज़ादी है, और वो यानी वो जालिम था और जुल्म से निजात पाना ये आज़ादी है। हुआ पता क्या फिर, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम को लिया साथ, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा या बनी इस्राईल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, इतनी तुम्हें आज़ादी दी, नेमतें दी। हुआ ये कि वो जो कौम थी, वो जो गुलाम कौम थी, वो जो मजलूम कौम थी जिन पे जुल्म होता था, वो मजलूम कौम जो थी ना, वो इतनी बेहिस हो चुकी थी, या वो इस हद तक गुलामी की वजह से, अच्छा वो इस हद तक दब चुकी थी कि अल्लाह ने जब नेमतों की बारिश की, सबसे बड़ी जो नेमत थी वो तो आज़ादी थी। अब चाहिए तो ये था कि इस आज़ादी के ऊपर, इस नेमत के ऊपर वो कौम जो थी, सर वो बहुत सारी चीजें, यानी इतने मौजूदात हैं, अकेला मनुसलवा नहीं है, कभी बादल ऊपर आता है, कभी पानी आता है, कभी दस्तरखान आते हैं, कभी इसके बावजूद जी, इन सारी चीजों के बावजूद जो थी ना, वो जो कौम थी वो इंतहाई हड हराम थी, हड हराम कौम थी। आप हमें कह रहे हैं? नहीं, मैं उस कौम को कह रहा हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं, पहले मैं वो बात पहले उसको जोड़ रहा हूं कि वो जो उस वक्त के औसाफ थे ना, अगर उन सारे औसाफ को पढ़ लेना,
हड हरामी थी उनके अंदर, और उनके अंदर तकब्बुर था, उनके अंदर बेईमानी थी, उनके अंदर बेहिस्सी थी, उनके अंदर लूट कसूट थी, वो सारी चीजें थी। चाहिए तो यह था कि वो नेमत की कदर करते, नेमत की कदर नहीं की उन्होंने। तो जिन कौमों ने नेमत की कदर नहीं की, अल्लाह ताला ने वो नेमतें उनसे ले भी ली।